प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं उनके एक स्टेटमेंट आई है जिसमें ट्रम्प ने कहा है कि फंटास्टिक मोदी, उन्होंने कहा कि वो मुलाकात करेंगे फंटास्टिक मोदी से, मोदी फंटास्टिक है, और साथ ही उन्होंने कहा कि अब वो आ रहे हैं तो उनकी उनसे मीटिंग होगी। इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका के इलेक्शंस होने वाले हैं। नरेंद्र मोदी सिर्फ 2 दिन के लिए अमेरिका आ रहे हैं और इस 2 दिनों में वो ट्रंप को मिलने भी जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया के बादशाह चार्ल्स सोम का टेलीफोनिक राबता हुआ है। बादशाह चार्ल्स ने वज़ीर आज़म को अक्टूबर में समोआ में मुनक्किद होने वाले दौलत मुश्तरका के हुकूमती सरबराहान के इजलास में शिरकत की बाकायदा दावत दे दी है। JIFA के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि उन्होंने हुकूमत का मुजवज़ा मुसवदा यकसर मुस्तरद कर दिया है। अच्छा, हमें ये तो पता था कि आपके प्राइम मिनिस्टर अमेरिका आ रहे हैं और उन्होंने जहां-जहां भी जो भी मीटिंग करनी थी क्वाड में और जहां पर भी स्पीच करनी थी डायस्पोरा, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो ट्रम्प से मीटिंग भी होगी। तो क्या पहले से तयशुदा थी, लेकिन या ट्रम्प ने अभी के अभी ये कहा है, तो क्या अब उनकी मीटिंग होगी नरेंद्र मोदी के साथ? और ये भी बताइएगा कि क्या वजह है कि मोदी साहब बड़े पॉपुलर हैं, मतलब देखिए हर कोई जो है ना वो उनको वो कह रहे हैं कि फंटास्टिक मोदी, कोई कहता है कि मोदी इज आवर बॉस, और कल उनकी सालगिरह थी तो उनको बड़ी मुबारकबादें भी दी गई। तो क्या उनकी सोशल स्किल्स बहुत अच्छी हैं, ये वजह है, या आप समझते हैं कि कोई और रीजन है? मेन रीज़न तो ये है कि भाई मोदी ने भारत को एक ऐसे मकाम पे पहुंचा दिया है कि नोबडी कैन इग्नोर इंडिया। आप ये देखें कि 2013 में भारत को फ्रेजाइल 5 में बोला जाता था कि जो फ्रेजाइल 5 है वो भारत है, उसमें से भारत है। बेसिकली इकोनॉमी की दृष्टि से वो बोलते थे, और अब जो है इट इज़ दी हैपनिंग इकोनॉमी। तो 5 मोस्ट रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है, और द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। तो मेजर इकोनॉमी जो $1 ट्रिलियन प्लस इकोनॉमी है उसमें फास्टेस्ट ग्रोइंग है। तो आप जानते हैं अमेरिका जो है वो बड़ा ही एक ट्रांजैक्शनल टाइप का एक नेशन है। तो जहाँ उसको मौके दिखते हैं, जहाँ उसको इकोनॉमी अच्छी होती दिखती है, और इफ़ यू टॉक स्पेसिफिकली अबाउट ट्रम्प, ट्रम्प को डायस्पोरा के वोट भी चाहिए। तो डेमोक्रेट्स जो हैं वो इंडियंस के वोट्स को फॉर ग्रांटेड लेते रहे हैं, तो उनको शायद इतनी आवश्यकता या ज़रूरत ना महसूस हो रही हो। वैसे भी जो बाइडेन से तो मीटिंग हो ही रही है, क्वाड हम्म। में मीटिंग हो ही रही है, और फिर ऑन द साइड वो आपका एक यूएन का एक अलग से कॉन्क्लेव भी हो रहा है। हालांकि ख़ास बात यह है, नोट करने की बात यह है कि मोदी जी जो है वो जनरल असेंबली में स्पीच नहीं देने जा रहे। जनरल असेंबली को वो, कुछ लोग कह रहे हैं कि जानबूझ के स्नब कर रहे हैं, क्योंकि वो भारत की जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है कि भारत को भी सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनाया जाना चाहिए अलॉन्ग विद सम अदर्स, उस पे मूवमेंट नहीं हो रहा है। और मूवमेंट को ब्लॉक करने वाला लोग कहते हैं चाइना है, लेकिन मेरा मानना है उसको मूवमेंट को उस मूवमेंट को ब्लॉक करने वाला मेजरली जो है वो यूएस है। और इसीलिए ट्रम्प के साथ में मोदी के पहले भी वाइब्स आप जानते हैं बड़े अच्छे थे, दे यूज्ड टू गेट लॉन्ग, क्योंकि ट्रम्प की ज़्यादा डिमांड्स नहीं होती भारत से, एक्सेप्ट कि भाई भारत जो है उनको कुछ टैरिफ कंसेशन दे दे, कुछ उनसे इंपोर्ट कर ले। तो देखिए ट्रम्प के टाइम में ही भारत ने अमेरिका से पेट्रोलियम इंपोर्ट करना शुरू किया था, क्योंकि उसके पहले जो ट्रेड इम्बैलेंस था भारत का और अमेरिका का वो बहुत ज़्यादा था। ऑलमोस्ट $100 बिलियन का गैप था, जो भारत एक्सपोर्ट कर रहा था और जो इंपोर्ट कर रहा था। तो भारत ने फिर जो इंपोर्ट बास्केट थी वो मूव की, और अमेरिका से भी पेट्रोलियम, क्योंकि अमेरिका ने तब पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था, क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल अमेरिका से भी लेना शुरू किया। और उनका जो फ्रैकिंग ऑयल वगैरह की वजह से उनका आउटपुट काफ़ी था, तो एनर्जी वो एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो भारत ने उसका भी फ़ायदा उठाया, तो वो ट्रेड बैलेंस कम हुआ। तो जो
ट्रम्प का जो मोटो है मेक अमेरिका हम्म। ग्रेट अगेन, और उसमें मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में उनका एक मेजर पिलर है टू स्ट्रेंथन द इकोनॉमी। और उनका ये मानना है कि उनकी इकोनॉमी तब तक स्ट्रेंथन नहीं होगी जब तक कि वो स्वयं मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं करे, स्वयं कुछ एक्सपोर्ट नहीं करे। क्योंकि उनकी स्थिति जो है वो इकोनॉमी की अमेरिका की जो पूरी तरह से आउटसोर्स कर दिया सब कुछ चाइना को, और चाइना को आउटसोर्स करने के बाद में अच्छा फिर वो डॉलर को रिजर्व करेंसी बना के वो मैनिपुलेशन जिस तरह से करेंसी का करते हैं, तो हम्म। करेंसी उनकी इतनी ओवर प्राइस्ड है कि हम्म। वो कुछ एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते। अच्छा, और वो अगर खुद भी मैन्युफैक्चर करेंगे तो उनकी करेंसी इतनी ओवर प्राइस्ड है कि वो 3 गुना प्राइस में लोगों को मिलेगी। तो एक अमेरिका ने खुद की इकोनॉमी की एक तरह से हम कहें कि लॉन्ग टर्म में अगर उसको देखें तो उसने ऐसी तैसी कर रखी है, और लॉन्ग टर्म में वो सस्टेनेबल नहीं है, और उसका आपको इम्पैक्ट दिखता है कि जिस तरह से वो अपना वो डेट बढ़ाते जा रहे हैं, वो कोई 40 ट्रिलियन डॉलर तक उनका डेट बढ़ता चला जा रहा है। भाई इतना हम्म। डेट तो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है ना। फ्लोरिडा में जहाँ पे ट्रम्प साहब की रहाइश है, या उनको समवेयर अराउंड न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन यहाँ पे मिलेंगे इन केस वो यहाँ पे हैं। हो सकता है वो ट्रम्प टावर में भी मिल सकते हैं न्यूयॉर्क के अंदर। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ये चीज़ एक समझनी, या फिर ये है कि ऑन हिज वे बैक होम ही विल बी मीटिंग ट्रम्प इन फ्लोरिडा एंड वहाँ से फिर फ्लाइट लेके ही विल बी गोइंग इंडिया। बहरहाल आई थिंक थिंग्स हैव येट टू बी डिसाइडेड, बट ट्रम्प ने अपनी एक कैंपेन में कहा है कि इंडिया जो है, पहले तो उन्होंने बड़ी अजीब बात कर दी। उन्होंने कहा जी कि जो इंडियंस को सारी बातें बुरी लगेगी, उन्होंने कहा जी इंडिया वाज अ वेरी बिग अब्यूजर यूएस इंडिया ट्रेड रिलेशन का। ठीक है जी। और लेकिन मैं देखो मोदी के साथ मैं चीजें सारी ठीक कर दूंगा। इट मींस वो कहना ये चाह रहा था कि इंडिया ने हमसे फायदे उठाए हुए हैं। दिस इज व्हाट ही वाज सेइंग। सो ही वाज अ वेरी बिग अब्यूजर। ठीक है। देन उसने कहना शुरू कर दिया इज अ फैंटास्टिक गाय। अच्छा ट्रम्प की मैंने एक चीज नोट की है कि ट्रम्प जो है ना, वो इक्तिसादी तौर पे इकोनॉमिकली जो है वो जो बात करता है उस एंगल से देखता है। वो इंडिया को भी इस एंगल से देखता है जिस एंगल से वो चाइना को देखता है। वो कहता है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा हमसे फ़ायदा उठा रही है। ठीक है? सो हमें जो है उसमें थोड़ा कुछ करना चाहिए। अब वो कहता है कि मोदी इज़ अ फैंटास्टिक पर्सन, ठीक है लेकिन इंडिया जो था वो बिग अब्यूज़र था ट्रेड के अंदर। सो इट मीन्स कि अब आप देखिए ज़रा ज़रा इसमें थोड़ी देखिएगा कौन से लीडर जो हैं। पहले ज़रा इस पे मैं बात करता हूँ, फिर इसको वो हाउडी मोदी पे भी लेके चलते हैं। देखें, आपको पता है कि विच लीडर वांटेड टू सी डोनाल्ड ट्रंप, और विच लीडर ग्लोबली हैज कम टू सी प्रेसिडेंट ट्रंप? विक्टर ऑर्बन, जो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो मिलने गए उनको उनकी रहायशगाह मार को। ठीक है, उधर फ्लोरिडा के अंदर। और अब कौन जा रहा है? अब नरेंद्र मोदी जा रहा है। एंड हु इज विक्टर ऑर्बन इन यूरोप, जिसने पूरे यूरोप से पंगा लिया हुआ है। विक्टर ऑर्बन ने पूरे यूरोप से पंगा लिया हुआ है इस वक्त। वो कह रहा है रशिया से जंग बंद करो। ठीक है, और वो मिलने गया बिकॉज उसको खदशा है कि वो जीत सकता है। अच्छा, इंडिया जो है, व्हाई इंडिया इज गोइंग टू सी डोनाल्ड ट्रंप जब उनके डेमोक्रेट से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं? इंडिया जब ये बात करता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, अब देखें, वो विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स, विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स कोई भी जो लिबरल लेफ्ट का लीडर है, लिबरल लेफ्ट का जो लीडर है, वो ट्रम्प से नहीं मिला। सारे राइट के पॉपुलिस्ट लीडर जो हैं वो इससे मिले। विक्टर ऑर्बन भी राइट का बंदा है,